नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रूम में। आज का दिन आपका कैसा रहा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर हम आज निफ्टी की बात करें तो हमने आज बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं किया, केवल निफ्टी को ही ट्रेड किया। उसके दो कारण थे। एक तो हमें थोड़ा सा पुट साइड पे प्रीमियम अच्छे मिल रहे थे, जिन्हें शॉर्ट करने से हमें अच्छे प्रीमियम्स कम अर्न करने का मौका मिला, और दूसरी तरफ हमने कुछ कुछ कॉल्स भी बाई किए। लेकिन आज आपने देखा होगा जिस तरीके से इंडेक्स ने एक अच्छा जंप लिया, उतना आपको प्रीमियम्स में, सी के प्रीमियम्स में, स्पेशली कॉल साइड पर प्रीमियम्स में उछाल देखने को नहीं मिला होगा। तो प्रॉपर सेगमेंट को खोजना, चाहे वो एक्सपायरी डे हो चाहे वो नॉन एक्सपायरी डे हो, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का देख लेते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहा और हमने लाइव मार्केट में कैसे अपने फॉलोअर्स को गाइड किया। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, हमने सबसे पहले 23,800 पर अपने सभी फॉलोअर्स को एक्स पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी को 23,900 से लेकर 23,940, ये हमारा पहला टारगेट था जिसके लिए हमने लोगों को एडवाइस किया, सभी ट्रेडर्स को। और हमारा दूसरा टारगेट कहीं ना कहीं हमने 24,050 तक का दिया था। यहाँ हमारी सोच थी कि यहाँ आकर निफ्टी अगर किसी भी तरीके से रिजेक्शन फेस करता है तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये एक हमारा जो गैप बना हुआ था यहाँ पर, ये जो हमारा एक गैप था, इस गैप का लोअर एंड भी था। लेकिन यह निफ्टी ने जब सस्टेन करना स्टार्ट किया तो हमने दोबारा से एक्स पर भी पोस्ट किया और लाइव मार्केट में एक यूट्यूब वीडियो भी बनाकर पोस्ट किया था। और उसमें हमने क्लियर ये बताया था कि आज का हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 24,180 से लेकर 24,200 तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो ऐसी ही और गाइडेंस के लिए आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने यूट्यूब वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आज का दिन बहरहाल बहुत ही अच्छा रहा और हमारे सभी फॉलोअर्स ने इंक्लूडिंग अस अच्छा रिटर्न बनाया, जो कि आने वाले टाइम में हमें सेव करना है। ऐसा नहीं कि आज जो हमने रिटर्न बनाया वो हम कल खो दें, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी आने वाले समय में क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम अगर आपको ये बताएं कि अभी भी निफ्टी ने 1 आवर चार्ट पर 200 SMA ये हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, इससे नीचे ही क्लोजिंग दी है, क्योंकि 24,200 निफ्टी का अभी भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उसे हम देखेंगे वो रेजिस्टेंस क्यों है, सबसे पहले हम उसी रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पर निफ्टी कल इस रेंज में कहीं, यहाँ इस एरिया में कहीं ओपन होता है और अगर उस रेंज को तोड़ता है, तो हमारी पहला टारगेट जो हमें कल मिल सकता है वो कहीं ना कहीं इस 24,028 को निफ्टी दोबारा से टच करने के लिए भी आ सकता है। तो इस पर आपको नज़र बना के रखनी है कि कल निफ्टी कहाँ ओपन होता है और किस तरह से ओपनिंग के बाद निफ्टी बिहेव करता है, क्योंकि अभी भी इस मूव पर लोगों का भरोसा नहीं है। कुछ लोग इसे प्री बजट रैली का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग इसे बहरहाल जस्ट एक शॉर्ट कवरिंग मूव बता रहे हैं, जो कि एक एक्सपायरी के डे पर जेन स्ट्रीट लोगों ने करी है। तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर इस मार्केट में ट्रेड करना है, कुछ भी प्रिजम्पशन लेके मार्केट में नहीं जाना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि डेली जो कैंडल पर हमारा किस तरह का निफ्टी ने आज का क्लोज दिया है। तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने ये जो इनसाइड कैंडल्स बनाए थे, इन इनसाइड कैंडल्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पर आप देखेंगे 23,800 के लेवल को ब्रेक किया, तो 24,000 से लेकर 24,200 का मूव, बहुत ही शानदार मूव रहा आज। लेकिन अब आगे क्या करना है हमें, देखिए कल बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये एक हॉल्ट कैंडल भी बना सकता है, इस तरह की एक हॉल्ट कैंडल, या हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूटी में ऊपर तक चला जाए। अगर मार्केट यहाँ पर खुले और एक रेंज बनाकर ऊपर की तरफ जाए, तो अगले टारगेट मार्केट के 24,350 से लेकर 24,478 तक के आपको दो टारगेट कल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और उससे पहले आपको एक और बात बता दें कि अगर आप इस एरिया को देखें तो इस एरिया पर निफ्टी ने पहले बहुत स्ट्रगल किया है। अगर देखें कि ये एक कंजेशन जोन है, जब भी इस एरिया में निफ्टी आता है तो यहाँ पर टाइम बिताता है, ऐसा नहीं कि इसे सीधा तोड़कर निकल जाता है। गिरते समय निफ्टी ने कोई टाइम नहीं लिया, लेकिन जब भी इस एरिया में आया है तो निफ्टी ने यहाँ पर
टाइम बिताया। तो हो सकता है कि कल ये जो रीज़न है 24,300 के आसपास का यहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करे, राइट। तो हमें चार्ट देखकर कल ट्रेड करना है। आज का मूव देखकर हमें ये प्रिजम्पशन नहीं लेना है कि कल भी एक रॉकेट मूव हमें देखने को मार्केट में मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी हमसे क्या कह रहा है। तो अगर हम 15 मिनट का चार्ट यहाँ लगाते हैं, तो अगर आप इसे चार्ट को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी निफ्टी ये जो हमारा एक गैप था उस गैप के अंदर ही निफ्टी ने क्लोज दिया है, राइट। जब इस गैप के अंदर ही क्लोज दिया है तो हो सकता है कल दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जब मार्केट खुले तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि मार्केट खुलता कहाँ है, क्योंकि ये जो एक वन साइड मूव निफ्टी ने यहाँ पर दिया है लगभग 23,500 से 24,200, ये लगभग 700 पॉइंट का एक मूव है। तो हो सकता है कि कल निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस करे और 24,000 के लेवल को भी टच करे और यहाँ से दोबारा से एक बाउंस बैक आपको देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो ओपनिंग कल की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इसी रेंज में कहीं निफ्टी खुलता है तो आपको यहाँ नज़र बना के रखनी है। अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ ये तोड़े तो जैसा हमने आपसे बोला है 24,350 आपका पहला टारगेट होगा। 24,300 से लेके 350 ये एक जोन आपका एक टारगेट होगा, क्योंकि इस जोन में निफ्टी को बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस चार्ट। उसके बाद अगर 24,300 से लेकर 24,350 को निफ्टी काटता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी 24,478 तक जाने की कोशिश करेगा। और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे हमारा बजट में ये सुनने को मिल रहा है कि 15 लाख तक टैक्स फ्री हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जब 15 लाख तक टैक्स फ्री होगा तो लोगों के पास सेविंग्स बढ़ेंगे, जिससे कि मार्केट में इकोनॉमी में पैसा आना शुरू होगा, जिससे कंपनियों को बूस्ट मिलेगा, स्पेशली एफएमसीजी कंपनीज़ जो हैं हमारी। तो ये कुछ भी हो, ये सारा कुछ निफ्टी के लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप इसे कल भी निफ्टी को कंटिन्यूटी में देखें तो इसे शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। ओनली व्हेन निफ्टी फेस रिजेक्शन इन दिस जोन फ्रॉम, अगर 24,150 से लेकर 24,200 के जोन में अगर निफ्टी रिजेक्शन फेस करता है तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ 150 पॉइंट तक का एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर जब भी निफ्टी इस जोन पर आता है, ये जो पहले गैप बनाया था उसके लोअर एंड पर जब भी निफ्टी आता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपनी फिर से एक लॉन्ग पोजीशन कंसीडर करनी चाहिए। तो ये दोस्तों, ये था हमारा आज का निफ्टी का एनालिसिस 3 जनवरी 2025 के लिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे प्रीवियस मैसेजेस को देखकर हमारी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक डिस्कशन चैनल है, वहाँ कोई टिप्स नहीं दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स के दौरान एक गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है। इसके पीछे कोई भी मॉनेटरी कोई भी इंटेंशंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्कशन के लिए हमारा एक चैनल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।